भारत के महान संत कबीरदास के दोहे गागर में सागर के समान है। उनका गूढ़ अर्थ समझकर यदि कोई अपने जीवन में उतारता है तो उसे निश्चय ही मन की शांति के साथ साथ ईश्वर की प्राप्ति होगी। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिए कोई, जो दिल खो जाए आपना, मुझसे बुरा न कोई। जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा न मिला। जब मैं अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए, पर सभी विद्वान ना हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह से पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई गही रहे, थोथा देई उड़ाए। इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। तिनका कबहु ना नंदिए, जो पावन तर होए, कबही उड़ी आखिन पड़े, तो पीर घनेरी होए। कबीर कहते हैं कि एक छोटी से तिनके की भी कभी निंदा ना करो, जो तुम्हारे पाँव के नीचे दब जाता है। यदि कभी वह तिनका उड़कर आँख में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु वाय फल होए। मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। माला फेरत जग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता। उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है कि न कि उसके मयान का, उसके ढकने वाले खोल का। दोष पराये देख करी, चला हसंत हसंत, अपने याद न आवई, जिनका आदि न अंत। यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष देखकर हंसता है, तब उसे अपना दोष याद नहीं आते। जिनका न आदि है न अंत है, जिन खोजा तीन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बुडन डरा, रहा किनारे बैठ। जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा लेते हैं जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। बोली ये का न मोल है,
जो कोई बोले न जानी, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसीलिए वह हृदय के तराजू में तौल कर ही उसे मुंह से बाहर आने देता है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति के भले न धूप। न तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही जरूरत से ज़्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्बल करे सुभाए। जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए। वह तो बिना साबुन और पानी के हमारे कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरवर ज्यों पत्ता झड़े, पहुरी न लागे डार। इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। यह मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी नहीं हो। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दऊ लड़ी लड़ी मुए, मरम न कोई जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम के भक्त हैं और तुर्क मुस्लिम को रहमान प्यारा है। इसी बात पर दोनों लड़ लड़कर मौत के मुंह में जा पहुँचे, तब भी दोनों में से कोई सच को न जान पाया। कहत सुनत सब दिन अगए, उर्जी न सुरजी मन, कहीं कबीर चेत्या नहीं, अजहूँ सो पहला दिन। कबीरदास जी कहते हैं कि सुनते सब दिन निकल गए पर यह मन उलझ कर न सुलझ पाया। कबीर कहते हैं कि अब भी यह मन होश में नहीं आता, आज भी इसकी अवस्था पहले दिन के समान ही है। कबीर लहरी समंदर की मोती बिखरे आई, बगुला भेद न जानई, हंसा चुन चुनी खाई। कबीर जी कहते हैं कि समुद्र की लहर में मोती आकर बिखर गए। बगुला उनका भेद नहीं जानता, परंतु हंस उन्हें चुन चुन कर खा रहा है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु का महत्व जानकार ही जानता है। जब गुड़ को गाहक मिले तब गुड़ लाख बिकाई, जब गुड़ को गाहक नहीं तब कौड़ी बदले जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब गुड़ को परखने वाला गाहक मिल जाता है तो गुड़ की कीमत होती है, पर जब ऐसा गाहक नहीं मिलता तब गुड़ कौड़ी के भाव चला जाता है। कबीर कहा गरबियो काल गहे कर केस, ना जाने कहाँ मारसी के घर के परदेश। कबीर कहते हैं कि हे मानव, तू क्या गर्व करता है? काल अपने हाथ में तेरे केस पकड़े हुए हैं, मालूम नहीं वह घर या परदेश में कहाँ पर तुझे मार डाले। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, एक दिन न छिप जाएगा ज्यों तारा पर भात। कबीर का कथन है कि जैसे पानी के बुलबुले, इसी प्रकार मनुष्य का शरीर क्षण भंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही यह देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास,
सब तन जलता देखी करी, भया कबीर उदास। यह नश्वर मानव देह अंत समय में लकड़ी की तरह जलती है और केश घास की तरह जल उठते हैं। संपूर्ण शरीर को इस तरह जलता देख इस अंत पर कबीर का मन उदासी से भर जाता है। जो उग्या सो अंत बे, फूलिया सो कोमलाई, जो चिनिया सो ढही पड़े, जो आया सो जाई। इस संसार का नियम यही है कि जो उदय हुआ है वह अस्त होगा, जो विकसित हुआ है वह मुरझाए जाएगा, जो चिना गया है वह गिर पड़ेगा और जो आया है वह जाएगा। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, खलक चबैना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। कबीर कहते हैं कि अरे जीव, तू झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्न होता है। देख, यह सारा संसार मृत्यु के लिए उस भोजन के समान है, जो कुछ तो उसके मुंह में है और कुछ गोद में खाने के लिए रखा है। ऐसा कोई ना मिले हमको दे उपदेश, भव सागर में डूबता कह गही काढ़े केस। कबीर संसारी जनों के लिए दुखित होते हुए कहते हैं कि इन्हें कोई ऐसा पथ प्रदर्शक ना मिला जो उपदेश देता और संसार सागर में डूबते हुए इन प्राणियों को अपने हाथों से केस पकड़कर निकाल लेता। संत न छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत, चंदन भुवंगा बैठिया, तरु शीतलता न तजंत। सज्जन को चाहे करोड़ों दुष्ट पुरुष मिले, फिर भी वह अपने भले स्वभाव को नहीं छोड़ता। चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं, पर वह अपनी शीतलता कभी नहीं छोड़ता। कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाई, जो जैसी संगति कर, सो तैसा ही फल पाई। कबीर दास जी कहते हैं कि संसारी व्यक्ति का शरीर पक्षी बन गया है और जहाँ उसका मन होता है, शरीर उड़कर वहीं पहुँच जाता है। सच है कि जैसा साथ रहता है वह वैसा ही फल पाता है। तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोई, सब सिद्धि सहजे पाइये, जे मन जोगी होई। शरीर में भगवे वस्त्र धारण कर सकना सरल है, पर मन को योगी बनाना विरले ही व्यक्तियों का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारे सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। कबीर सो धन संचय, जो आगे को होय, शीश चढ़ाए पोटली, ले जात ना देखियो कोई। कबीर कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए। सर पर धन की गठरी बांधकर ले जाते तो किसी को नहीं देखा। माया मोई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मोई, यो कही गए कबीर। कबीर कहते हैं कि संसार में रहते हुए नया माया मरती है न मन। शरीर न जाने कितनी बार मर चुका, पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। कबीर ऐसा कई बार कह चुके हैं। मन ही मनोरथ छाड़ दे, तेरा किया न कोई, पानी में घिउ निकसे, तो रूखा खाए न कोई। मनुष्य मात्र को समझाते हुए कबीर कहते हैं कि मन की इच्छाएं छोड़ दो, उन्हें तुम अपने बूते पर पूर्ण नहीं कर सकते। यदि पानी से घी निकल आए तो रूखी रोटी कोई न खाएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखी माही। जब मैं अपने अहंकार में डूबा था तब प्रभु को ना देख पाता था, लेकिन जब गुरु ने ज्ञान का दीपक मेरे भीतर प्रकाशित किया तब अज्ञान का सब अंधकार मिट गया। ज्ञान की
ज्योति से अहंकार जाता रहा और ज्ञान के आलोक में प्रभु को पाया। कबीर सूता क्या करे, जागी न जपे मुरारी, एक दिन तू भी सोवेगा, लंबे पांव पसारी। कबीर कहते हैं कि अज्ञान के नींद में सोए क्यों रहते हो, ज्ञान की जागृति को हासिल कर प्रभु का नाम लो, सजग होकर प्रभु का ध्यान करो। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें गहन निद्रा में सो ही जाना है। जब तक जाग सकते हो जागते क्यों नहीं, प्रभु का नाम स्मरण क्यों नहीं करते। आछे पाछे दिन पाछे, गे हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। देखते ही देखते सब भले दिन, अच्छा समय बीतता चला गया। तुमने प्रभु से लौ नहीं लगाई, प्यार नहीं किया, समय बीत जाने पर पछताने से क्या मिलेगा। पहले जागरूक न थे, ठीक उसी तरह जैसे कोई किसान अपने खेत की रखवाली ही ना करे और देखते ही देखते पंछी उसकी फसल बर्बाद कर जाए। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल सा, कौड़ी बदले जाए। रात नींद में नष्ट कर दी, सोते रहे, दिन में भोजन से फुर्सत नहीं मिली। यह मनुष्य जन्म हीरे के समान बहुमूल्य था, जिसे तुमने व्यर्थ कर दिया। कुछ सार्थक किया नहीं तो जीवन के क्या मूल्य बचा, ये कौड़ी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का क्या लाभ, जो ना ठीक से किसी को छांव दे पाता है और न ही उसके फल सुलभ होते हैं। हरिया जाने रखुड़ा उस पाड़ी का ने, सूखा काठ ना जानई कब हूँ बरसा में। पानी का स्नेह को हरा वृक्ष ही जानता है, सूखा काठ लकड़ी क्या जाने कि कब पानी बरसा। अर्थात सहृदयता ही प्रेम को भाव को समझता है, निर्मम मन इस भावना को क्या जाने। झिरमिर झिरमिर बरसिया पाहन ऊपर में, माटी गली से जल भई पाहन बोही ते। बादल पत्थर के ऊपर झिरमिर करके बरसने लगे, इससे मिट्टी तो भीग कर सजल हो गई, किंतु पत्थर जैसा के तैसा वैसा का वैसा बना रहा। कहत सुनत सब दिन गए, उर्जी न सुरझा मन, कही कबीर चेत्या नहीं, अजहूँ सो पहला दिन। कहते सुनते सब दिन बीत गए, पर यह मन उलझ कर न सुलझ पाया। कबीर कहते हैं कि यह मन अभी भी होश में नहीं आता, आज भी इसकी अवस्था पहले दिन के समान ही है। कबीर थोड़ा जीवना माड़े बहुत मड़ाड़, कबीर थोड़ा जीवना माड़े बहुत मड़ाड़। बादल पत्थर के ऊपर झिरमिर करके बरसने लगे, इससे मिट्टी तो भीग कर सजल हो गई, किंतु पत्थर वैसा का वैसा ही बना रहा। झिरमिर झिरमिर बरसिया पाहन ऊपर में, माठी गली से जल भई पाहन बोही ते। थोड़ा सा जीवन है, उसके लिए मनुष्य अनेक प्रकार के प्रबंध करता है, चाहे राजा हो या निर्धन, चाहे बादशाह, सब खड़े खींच खड़े नष्ट हो गए। एक दिन ऐसा होइगा, सब सुख पेड़ बिछो, राजा राणा छत्रपति सावधान किन्ह होए। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सबसे बिछुड़ना पड़ेगा। हे राजाओं, हे छत्रपतियों, तुम अभी से सावधान क्यों नहीं हो जाते। कबीर प्रेम न चखिया, चखी न लिया साव, सुने घर का पाहुना, ज्यों आया त्यों जाओ। कबीर कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने प्रेम को चखा नहीं और चख कर स्वाद नहीं लिया, वह उस अतिथि के समान है
जो सूने निर्जन घर में जैसा आता है वैसा ही चला जाता है, कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। मान महातम प्रेम रस गरवा तड़ गुड़ ने, ये सब ही अहला गया जब ही कहवा कुछ दे। मान, महत्व, प्रेम रस, गौरव, गुण तथा संदेह सब बाढ़ में बह जाते हैं जब किसी मनुष्य से कुछ देने के लिए कहा जाता है। जाता है सो जान दे, तेरी दशा न जाई, खेवटिया की नाम ज्यों घने मिलेंगे आई। जो जाता है उसे जाने दो, तुम अपनी स्थिति को, दशा को न जाने दो। यदि तुम अपने स्वरूप में बने रहे तो केवट की नाव की तरह अनेक व्यक्ति आकर तुमसे मिलेंगे। मानुष जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरवर पल थे खाल खात है, बहुरी न लागे डारी। मानो जन्म पाना कठिन है, यह शरीर बार बार नहीं मिलता। जो फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ता है वह पुनः उसकी डाल पर नहीं लगता। यह तन कच्चा कुंभ है, लिया फेरे था साथ, दबका लगा फूट गया, कछु न आया हाथ। यह शरीर कच्चा घड़ा है जिसे तू साथ लिए घूमता फिरता है। जरा सी चोट लगते ही यह फूट गया, कुछ भी हाथ नहीं आया। मैं भी बड़ी बलाया है, सकेर तो निकासी भगी, कब लगे राखे सखी, रूई लपेटिया की। अहंकार बहुत बुरी वस्तु है, हो सके तो इससे निकाल कर भाग जाओ। मित्र रूई में लिपटी इस अग्नि अहंकार को मैं कब तक अपने पास रखूं। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतरी भीगी आत्मा हरी भई बनराई। कबीर कहते हैं कि प्रेम का बादल मेरे ऊपर आकर बरस पड़ा, जिससे अंतरात्मा तक भीग गई। आसपास पूरा परिवेश हरा भरा हो गया, खुशहाल हो गया। यह प्रेम का पूर्व प्रभाव है। हम इसी प्रेम में क्यों नहीं जीते। जी ही घट प्रेम न प्रीति रस, पूनी रसना नहीं नाम, ते नर या संसार में उपजी भवे बेकाम। जिनके हृदय में न तो प्रीति है और न प्रेम का स्वाद, जिनके जिह्वा पर राम का नाम नहीं रहता, वे मनुष्य इस संसार में उत्पन्न होकर भी व्यर्थ है। प्रेम जीवन की सार्थकता है, प्रेम रस में डूबे रहना जीवन का सार है। लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संत क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। घर दूर है, मार्ग लंबा है, रास्ता भयंकर है और उसमें अनेक पातक चोर ठग है। हे सज्जनों, कहो भगवान का दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त हो। संसार में जीवन कठिन है, अनेक बाधाएं हैं, विपत्तियां हैं, उनमें पड़कर हम भरमाए रहते हैं। बहुत से आकर्षण हमें अपनी ओर खींचते रहते हैं। हम अपना लक्ष्य भूलते रहते हैं, अपनी पूंजी गंवाते रहते हैं। नैना अंतर आवतु, जीव हो नैन झपेऊ, ना हो देखूं और को, न तुझ देखन देऊं। हे प्रिय, हे प्रभु, तुम इन दो नेत्रों की राह से मेरे भीतर आ जाओ और फिर मैं अपने इन नेत्रों को बंद कर लूं। फिर न तो मैं किसी दूसरे को देखूं और न ही किसी और को तुम्हें देखने दूं। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाई, नैनू रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाई। कबीर जी कहते हैं कि जहाँ सिंदूर की रेखा है वहाँ काजल नहीं दिया जा सकता। जब नेत्रों में राम विराज रहे हैं तो वहाँ कोई अन्य कैसे निवास कर सकता है। कबीर सिर्फ समंदर की, रटे पियास पियास, समुदही तिनका करी गिने, स्वाति बूंद की आस। कबीर दास जी कहते हैं कि
समुद्र की सीपी प्यास प्यास रटती रहती है। स्वाति नक्षत्र की बूंद की आशा के लिए हुए समुद्र की अपार जलराशि को तिनके के बराबर समझती है। हमारे मन में जो पाने की ललक है, जिसे पाने की लगन है, उसके बिना सब निस्सार है। सातों शब्द जो बाजते घड़ी घड़ी होती राग, ते मंदिर खाली परे बैसन लागे काग। कबीरदास जी कहते हैं कि जिन घरों में सप्त स्वर गूंजते थे, पल पल उत्सव मनाते जाते थे, वे घर भी अब खाली पड़े हैं। उन पर कौवे बैठने लगे हैं। हमेशा एक सा समय तो नहीं रहता। जहाँ खुशियाँ थी वहाँ गम छा जाता है। जहाँ हर्ष था वहाँ विषाद डेरा डाल सकता है। यह इस संसार में होता है। कबीर कहा गर्बियो ऊंचे देखी आवास, काल ही परयो भू लेटना ऊपर जामे घास। कबीर कहते हैं कि ऊंचे भवनों को देखकर क्या गौरव करते हो। कल या परसों ये ऊंचाइयाँ और आप भी धरती पर लेट जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे और ऊपर से घास उगने लगेगी। वीरान सुनसान हो जाएगा और जो अभी हंसता खिलखिलाता हर आंगन है, इसीलिए कभी गर्व न करना चाहिए। जा मरण विचारी करी, कूड़े काम निबरी, जिनी पंथ तुझ चालना, सोई पंथ संवारी। जन्म और मरण का विचार करके बुरे कर्मों को छोड़ दे। जिस मार्ग पर तुझे चलना है, उसी मार्ग का स्मरण कर, उसे ही याद रख, उसे ही संवार सुंदर बना। बिन रखवाले बाहिरा, चिड़ियों खाया खेत, आधा परधा ओबरे, चेती सके तो चेत। रखवाले के बिना बाहर से चिड़ियों ने खेत खा लिया। कुछ खेत अब भी बचा है। यदि सावधान हो सकते हो तो हो जाओ, उसे बचा लो। जीवन में असावधानी के कारण इंसान बहुत कुछ गंवा देता है। उसे खबर भी नहीं लगती, नुकसान हो चुका होता है। यदि हम सावधानी बरतें तो कितने नुकसान से बच सकते हैं। इसीलिए जागरूक होना है। हर संसार को जैसे पराली जलाने की सावधानी बरतते तो दिल्ली में भयंकर वायु प्रदूषण से बचते, पर अब पछताए हो क्या जब चुड़िया चुग गई खेत। कबीर देवल दही पाड्या ईंट भई सेवार, करी चिंजारा सो प्रितड़ी, ज्यों उठे न दूजी द्वार। कबीर कहते हैं कि शरीर रूपी देवालय नष्ट हो गया। उसके ईंट ईंट अर्थात शरीर का अंग अंग शैवाल अर्थात काय में बदल गई। इस देवालय को बनाने वाले प्रभु से प्रेम कर, इससे यह देवालय दूसरी बार नष्ट न हो। कबीर मंदिर लाख का जड़िया हीरे लाली, दिवस चारी का पोंसड़ा, बिनस जाएगा काली। यह शरीर लाख का बना है, मंदिर है जिसमें हीरे और लाल जड़े हुए हैं। यह 4 दिन का खिलौना है, कल ही नष्ट हो जाएगा। शरीर नश्वर है, जतन करके मेहनत करके उसे सजाते हैं, तब उसकी क्षण भंगुरता को भूल जाते हैं। किंतु सत्य तो इतना ही है कि देह किसी कच्चे खिलौने की तरह टूट फूट जाती है। अचानक ऐसे ही किसी हम जान भी नहीं पाते। कबीर यह तनुजात है, सके तो ले हो बहोरी, नंगे हाथ होते गए जिनके लाख करोड़ी। यह शरीर नष्ट होने वाला है, हो सके तो अभी संभल जाओ, इसे संभाल लो।
जिनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति थी वे भी यहाँ से खाली हाथ ही गए। इसीलिए जीते जी धन संपत्ति जोड़ने में ही न लगे रहो, कुछ सार्थक भी कर लो। जीवन को कोई दिशा दे लो, कुछ भले काम कर लो। हु तन तो सब बन भया, करम भय कुहांडी। आप को कांटी है, कहे कबीर बिचारी। यह शरीर तो सब जंगल के समान है, हमारे कर्म ही कुल्हाड़ी के समान है। इस प्रकार हम खुद अपने आप को काट रहे हैं। यह बात कबीर सोच विचार कर कहते हैं। तेरा संगी कोई नहीं, सब स्वार्थ बंदी लोई। मन प्रतीति न उपजे, जीव बेसास न होई। तेरा साथी कोई भी नहीं है, सब मनुष्य स्वार्थ में बंधे हुए हैं। जब तक इस बात की प्रतीति भरोसा मन में उत्पन्न नहीं होता, तब तक आत्मा के प्रति विश्वास जागृत नहीं होता। अर्थात वास्तविकता का ज्ञान न होने से मनुष्य संसार में रमा रहता है। जब संसार के सच को जान लेता है, इस स्वार्थमय सृष्टि को समझ लेता है, तभी अंतरात्मा की ओर उन्मुख होता है, भीतर झांकता है। मैं मरी मैं मेरी जीनी करे, मेरी सूल विनाश। मेरी पग का पैसड़ा, मेरी गल की पास। ममता और अहंकार में मत फंसो और बंधो। यह मेरा है कि रट मत लगाओ। ये विनाश के मूल है, जड़ है, कारण है। ममता पैरों की बेड़ी है और गले की फांसी है। कबीर नाव जर्जरी, कूड़े खेवनहार। हल्के हल्के तिरी गए, बोड़े तीन सर भार। कबीर कहते हैं कि जीवन की नौका टूटी फूटी है, जर्जर है, उसे खेने वाले मूर्ख है। जिनके सर पर विषय वासनाओं का बोझ है, वे तो संसार सागर में डूब जाते हैं। संसारी तो कर रह जाते हैं, दुनिया के धंधों से उबर नहीं पाते, उसी में उलझ कर रह जाते हैं। पर जो इनसे मुक्त है, हल्के हैं, वे तर जाते हैं, पार लग जाते हैं, भव सागर में डूबने से बच जाते हैं। मन जाड़े सब बात जाड़त ही अवगुण करे, काहे की कुशलात कर दीपक कुएं पड़े। मन सब बातों को जानता है, जानता हुआ भी अवगुण में फंस जाता है। दीपक हाथ में पकड़े हुए भी कुएं में गिर पड़े, उसकी कुशल कैसी होती है। हृदय भीतर आरसी, मुख देखा नहीं जाई। मुख तो परिदेखिए, जी मन की दुविधा जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय के अंदर ही दर्पण है, परंतु वासनाओं की मलिनता के कारण मुख का स्वरूप दिखाई ही नहीं देता। मुख या अपना चेहरा या वास्तविक स्वरूप तो तभी दिखाई पड़ सकता है जब मन का संशय मिट जाए। करता था तो क्यों रहया, जब करी क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का, अम्ब कहाँ ते खाए। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि तू अपने को कर्ता समझता था तो चुप क्यों बैठा रहा और सब कर्म करके पश्चाताप क्यों करता है। पेड़ तो बबूल का लगाया है, फिर आम खाने को कहाँ से मिले। मन ही मनोरथ छाड़ दे, तेरा किया न होई। पाड़ी में घी निकसे, तो रूखा खाई न कोई। कबीर जी कहते हैं कि मन की इच्छा छोड़ दो, उन्हें तुम अपने बल पर पूरा नहीं कर सकते। यदि जल से घी निकल आवे तो रूखी रोटी कोई भी न खाएगा। माया मोई न मन मुआ, मर मरी गया शरीर। आशा तृष्णा ना मोई, कही गए कबीर।
कबीरदास जी कहते हैं कि न माया मरती है, न मन शरीर, न जाने कितनी बार मर चुका है। आशा तृष्णा कभी नहीं मरती, ऐसा कबीर बार बार कह चुके हैं। कबीर सो धन संचिए, जो आगे को होई, शीस चढ़ाए पोटली, ले जात न देखिया कोई। कबीर कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम दे। सर पर धन की गठरी बांधकर ले जाते तो किसी को नहीं देखा। झूठे को झूठा मिले, दूड़ा बंधे स्नेह, झूठे को सच्चा मिले, तब ही टूटे ने। कबीरदास जी कहते हैं कि जब झूठे आदमी को झूठा आदमी मिलता है तो दूना प्रेम बढ़ता है, पर जब झूठे को एक सच्चा आदमी मिलता है तभी प्रेम टूट जाता है। करता केरे गुण बहुत, अवगुण को ही नाही, जे दिल खोजे आपना, सब अवगुण मुझ माही। प्रभु में गुण बहुत है, अवगुण कोई नहीं है। जब हम अपने हृदय की खोज करते हैं तब समस्त अवगुण अपने ही भीतर पाते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिए कोई, जो घर देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार में बुरे व्यक्ति की खोज करने चला था, लेकिन जब अपने घर अपने मन में झांक कर देखा तो खुद से बुरा कोई नहीं पाया। अर्थात हम दूसरे की बुराई पर नज़र रखते हैं पर अपने आप को नहीं निहारते। कबीर चंदन के निडे नीव भी चंदन होई, बूढ़ा बंश बढ़ियाता यों जीनी बूढ़े को हुई। कबीर कहते हैं कि यदि चंदन के वृक्ष के पास नीम का वृक्ष हो तो वह भी कुछ श्वास ले लेता है, चंदन का कुछ प्रभाव पा लेता है, लेकिन बांस अपने लंबाई, बड़ेपन, बड़प्पन के कारण डूब जाता है। इस तरह तो किसी को भी नहीं डूबना चाहिए। संगति का अच्छा प्रभाव ग्रहण करना चाहिए, अपने गर्व में ही नहीं रहना चाहिए। कक्का जल केरी कोठारी, मसी के कर्म कपाट, पानी बोई पृथ्वी, पंडित पाड़ी बात। यह संसार काजल की कोठरी है, इसके कर्म रूपी कपाट काली माँ के ही बने हुए हैं। पंडितों ने पृथ्वी पर पत्थर की मूर्तियां स्थापित करके मार्ग का निर्माण किया है। मूर्ख संग न कीजिए, लोहा जल न तिराई, कदली सीप भाव नाग मुख, एक बूंद त्यों भाई। मूर्ख का साथ मत करो, मूर्ख लोहे के समान है जो जल में तैर नहीं पाता, डूब जाता है। संगति का प्रभाव इतना पड़ता है कि आकाश से एक बूंद केले के पत्ते पर गिरकर कपूर सीप के अंदर गिरकर मोती और सांप के मुख में पड़कर विष बन जाता है। ऊंचे कुड़ क्या जान मियाँ, चे कर रहे ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदे सोय। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कार्य ऊंच कोटि के नहीं है तो ऊंच कुल में जन्म लेने से क्या लाभ। सोने का कलश यदि सूरा से भरा है तो साधु उसकी निंदा ही करेंगे। कबीर संगति साध की, कड़े न निर्फल होई, चंदन होसी बावना, निभ ना कहसी कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की संगति कभी निष्फल नहीं होती। चंदन का वृक्ष यदि छोटा, वामन, बावना भी होगा तो भी उसे कोई नीम का वृक्ष नहीं कहेगा, वह सुवासित ही कहेगा और अपने परिवेश को सुगंध ही देगा, अपने आसपास को खुशबू से ही भरेगा। जानी बोझी सांचही, तजय करे झूठ सो नेह, ताकि संगति राम जी, सुपने ही जनी देहु।
जो जानबूझकर सत्य का साथ छोड़ देते हैं, झूठ से प्रेम करते हैं। हे भगवान, ऐसे लोगों की संगति हमें स्वप्न में भी न दे। मन मरया ममता मोई, जह गई सब छूटी। जो घी था सो रमी गया, आंसड़ी रही विभूति। मन को डाल डाला, ममता भी समाप्त हो गई। अहंकार सब नष्ट हो गया। जो योगी था वह तो यहाँ से चला गया। अब आसन पर उसकी भस्म विभूति पड़ी रह गई, अर्थात संसार में केवल उसका यश रह गया। तरवरतास विलंबिये, 12 मांस फलात। शीतल छाया गहर फहल, पंछी केली करंत। कबीर कहते हैं कि ऐसे वृक्ष के नीचे विश्राम करो जो 12 महीने फल देता हो, जिसकी छाया शीतल हो, फल सघन हो और जहाँ पक्षी क्रीड़ा करते हों। काची काया मन अथीर, थिर थिर काम करंत। ज्यों ज्यों नर निधड़क कर फिरे, त्यों त्यों काल हसंत। कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर कच्चा अर्थात नश्वर है, मन चंचल है, परंतु तुम इन्हें स्थिर मानकर काम करते रहो, इन्हें अनश्वर मानते हो। मनुष्य जितना इस संसार में रमकर निडर घूमता है, मगन रहता है, उतना ही काल अर्थात मृत्यु उस पर हंसता है। मृत्यु पास है, यह जानकर भी इंसान अनजान बना रहता है। कितनी दुख भरी बात है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कहीं गयानी। कबीर जी कहते हैं कि जब पानी भरने जाए तो घड़ा जल में रहता है और भरने पर जल घड़े के अंदर आ जाता है। इस तरह देखें तो बाहर और भीतर पानी ही रहता है। पानी की ही सत्ता है। जब घड़ा फूट जाए तो उसका जल जल में ही मिल जाता है, अलगाव नहीं रहता। ज्ञानी जन इस तथ्य को कह गए हैं कि आत्मा परमात्मा दो नहीं एक है। आत्मा परमात्मा में और परमात्मा आत्मा में विराजमान है। अंततः परमात्मा ही की सत्ता है। जब देह विलीन होती है वह परमात्मा का ही अंश हो जाती है, उसी में समा जाती है, वही एकाकार हो जाती है। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन के देखी। मैं कहता सुरझावन हरी, तू राख्यो उरझाई रे। तुम कागज पर लिखी बात को सत्य कहते हो, तुम्हारे लिए वह सत्य है जो कागज पर लिखा है, किंतु मैं आंखों देख सच ही कहता और लिखता हूँ। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनकी बातों में सच्चाई थी। मैं सरलता से हर बात को सुलझाना चाहता हूँ कि तुम उसे उलझा कर क्यों रख देते हो। जितने सरल बनोगे उलझन से उतने ही दूर पाओगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइये, मन ही की प्रतीत। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन में जय पराजय केवल मन की भावनाएं हैं। यदि मनुष्य मन में हार गया, निराश हो गया तो पराजय है, और यदि उसने मन को जीत लिया तो वह विजेता है। ईश्वर को भी मन के विश्वास से ही पा सकते हैं। यदि प्राप्ति का भरोसा ही नहीं हो तो कैसे पाएंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, जाम में दो न समाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मन में अहंकार था तब तक ईश्वर का साक्षात्कार न हुआ। जब अहम समाप्त हुआ तभी प्रभु मिले। जब ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तब अहम स्वतः नष्ट हो गया। ईश्वर की सत्ता का बोध तभी हुआ जब अहंकार गया। प्रेम में द्वैत भाव नहीं हो सकता। प्रेम की संकरी पतली गली में एक ही समा सकता है, अहम या परम।
परम की प्राप्ति के लिए अहम का विसर्जन आवश्यक है। पढ़ी पढ़ी के पत्थर भया, लिख लिख भया जो ईंट, कहे कबीरा प्रेम की लगी न एको छींट। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान से बड़ा प्रेम है। बहुत ज्ञान हासिल करके यदि मनुष्य पत्थर सा कठोर हो जाए, ईंट जैसा निर्जीव हो जाए तो क्या पाया। यदि ज्ञान मनुष्य को रूखा और कठोर बनाता है तो ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं। जिस मानव मन को प्रेम ने नहीं छुआ, वह प्रेम के अभाव में जड़ को रहेगा। प्रेम की एक बूंद, एक छींट भर जड़ता को मनुष्य ने मिटाकर को सजीव बना देता है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार को, पटा रहन दो म्यान। सच्चा साधु सब प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठ जाता है। उससे यह ना पूछो कि वह किस जाति का है। साधु कितना ज्ञानी है, यह जानना महत्वपूर्ण है। साधु की जाति मायने नहीं रखती और उसका ज्ञान तलवार की धार के समान है। तलवार की धार ही उसका मूल्य है, उसके म्यान तलवार के मूल्य को नहीं बढ़ाती। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे, सो तो साधु नाही। साधु का मन भाव को जानता है, भाव का भूखा होता है। वह धन का लोभी नहीं होता। जो धन का लोभी है वह तो साधु नहीं हो सकता। पढ़े गुने सीखे सुने, मिटी न सन से सूल, कहे कबीर का सो कहूँ, ये ही दुख का फूल। बहुत सी पुस्तकों को पढ़ा सुना गया है, पर फिर भी मन में गंढा संशय का कांटा ना निकला। पतिव्रता मैली भली, गले कांच की पोत, सब सखिया में यों दिपे, ज्यों सूरज की जोत। पतिव्रता स्त्री यदि तन से मैली भी हो भी अच्छी है, चाहे उसके गले में केवल कांच के मोती की माला ही क्यों न हो, फिर भी वह अपनी सब सखियों के बीच सूर्य के तेज के समान चमकती है। एक ही बार परखिए ना वा बारंबार, बालू तो हूँ किरकिरी जो छाने 100 बार। किसी व्यक्ति को बस ठीक ठीक एक बार ही परख लो तो उसे बार बार परखने की आवश्यकता न होगी। रेत को अगर 100 बार भी छाना जाए तो भी उसकी किरकिराहट दूर न होगी। इसी प्रकार मूढ़ दुर्जन को बार बार भी परखो तब भी वह अपनी मूढ़ता दुष्टता से भरा वैसा ही मिलेगा, किंतु सही व्यक्ति की परख एक बार में ही हो जाती है। हीरा परखे जौहरी, शब्द ही परखे साधु, कहे कबीर परखे साधु को, ताका मता अगाध। कबीरदास जी कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी जानता है। शब्द के सार असार को परखने वाला विवेकी साधु सज्जन होता है। कबीर कहते हैं कि जो साधु असाधु को परख लेता है उसका मत अधिक गहन गंभीर है। दे धरे का दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। देह धारण करने का दंड भोग या प्रारब्ध निश्चित है जो सबको भुगतना होता है। अंतर इतना ही है कि ज्ञानी या समझदार व्यक्ति इस भोग को या दुख को समझदारी से भोगता है, निभाता है, संतुष्ट रहता है, जबकि अज्ञानी रोते हुए दुखी मन से सब कुछ झेलता है। कबीर हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाही, पारे पहुँचे नाम ज्यों, मिलके बिछुरु जाही। कबीरदास जी कहते हैं कि इस जगत में न कोई हमारा अपना है और न ही हम किसी के। जैसे नाव के नदी पार पहुंचने पर उसमें मिलकर बैठे हुए सब यात्री बिछुड़ जाते हैं, वैसा ही हम सब मिलकर बिछुड़ने वाले हैं। सब संसारिक
संबंध यहीं छूट जाने वाले हैं। मन मैला तन उजला बगुला कपटी अंग, तासो तो कौआ भला तन मन एक ही रंग। कबीरदास जी कहते हैं कि बगुले का शरीर तो उज्जवल है पर मन काला कपट से भरा है। उससे तो कौवा भला है जिसका तन मन एक जैसा है और वह किसी को छलता भी नहीं है। रात गवाई सोए कर दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि रात सो कर बिता दिया, दिन खा कर बिता दिया, हीरे के समान कीमती जीवन को संसार के निर्मूल्य विषयों की कामनाओं और वासनाओं के भेंट चढ़ा दी। इससे दुखद क्या हो सकता है। हाड़ जले जैसे लाकड़ी, जले जले जलावन हार, को तीकहारा भी जले कासो करूं पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि दाह क्रिया में हड्डियां जलती है, उन्हें जलाने वाली लकड़ी जलती है, उनमें आग लगाने वाला भी एक दिन जल जाता है। समय आने पर उस दृश्य को देखने वाला भी दर्शक भी जल जाता है। जब सब का अंत यहीं हो तो पनी पुकार किसको दूं, किससे गुहार करूं, विनती या कोई आग्रह करूं। सभी तो एक नियति से बंधे हैं, सभी का अंत एक है। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। कबीर कहते हैं कि सच्चा पीर संत वही है जो दूसरे को पीड़ा को जानता है, जो दूसरे के दुख को नहीं जानते हुए बेदर्द है, निष्ठुर है और काफिर है। प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाई, राजा प्रजा जे ही रुचे शीस देही ले जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम खेत में नहीं उपजता, प्रेम बाजार में नहीं बिकता। चाहे कोई राजा हो या साधारण प्रजा, यदि प्यार पाना हो तो वह आत्म बलिदान से ही मिलेगा। त्याग और बलिदान के बिना प्रेम को नहीं पाया जा सकता। प्रेम गहन सघन भावना है, खरीदे बेचे जाने वाली वस्तु नहीं है। पढ़े गुने सीखे सुने मिटी न संशय सूल, कहे कबीर का सो कहूँ यही दुख का मूल। कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत सी पुस्तकों को पढ़ा गुना सुना सीखा, पर फिर भी मन में गढ़ा संशय का कांटा न निकला। कबीर कहते हैं कि किसे समझा कर यह कहूँ कि यही तो सब दुखों की जड़ है। ऐसे पठन मनन से क्या लाभ जो मन का संशय न मिटा सके। हरि ओम तत्सत।